हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। यहां पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके समझा देता हूं। प्रेजेंट मतलब वो काम होता है जो काम अभी चल रहा हो, ये चलता है, ये चल चुका है, राइट। अब यहां पर प्रेजेंट के साथ एक वर्ड और है इनडेफिनिट। देखिए, डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, जो काम निश्चित है, और इनडेफिनिट का मतलब होता है इसका ऑपोजिट, यानी कि अनिश्चित, राइट। तो डेफिनेट का मतलब होता है पक्का और इनडेफिनिट का मतलब होता है जो काम कच्चा हो, इनडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, राइट। और टेंस मतलब होता है काल। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है ये कोई ना कोई काम करता है, और इसीलिए ये एक टेंस है जो कि हम बोलते हैं एक्शन सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिया के करने की या क्रिया के होने की बात हो रही होती है। अब यहां पर देखो, मैं के द्वारा क्या काम होता है, खेलने के काम को किया जाता है। वह क्या करता है, नाचने के काम को करता है। इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट कोई ना कोई क्रिया करता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा, पहली चीज। अब मैं इसकी पहचान बता देता हूं। जब भी किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ये साउंड आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, तब आप समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि ये दोनों एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं। यहां पर मैं खेलता हूं, आ गया ता हूं। इधर लिखा है वह नाचती है, तो यहां पर आ गया ती है का साउंड। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा नीचे आइए और ध्यान से देखिए, मैं इस वाक्य के अंदर क्या है, मैं एक सब्जेक्ट है जो एक क्रिया कर रहा है, राइट। क्रिया क्या कर रहा है, खेलने की, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है आपके सामने। हूं की क्या इंग्लिश होती है इस वाक्य के अंदर, क्या हूं को हम यहां पर इज एम आर के वे में समझ सकते हैं। हूं के लिए हम आर लगा सकते हैं। क्या यहां पर है के लिए हम आर लगा सकते हैं, या फिर हम है के लिए इज लगा सकते हैं। ये है एक कंफ्यूजन जो कि इस वीडियो में पूरी करूंगा, ध्यान से सुनना। जब भी मैं आपको अभी क्या बोला, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ती हूं का साउंड आता है, तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब को लगा देना है। इस है की कोई इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनानी ही नहीं होती। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं, इसमें इज एम आर का कोई रोल नहीं है, राइट। अगर हम इसमें इज एम आर लगाएंगे तो फिर ये दोष हमारा और आपका है, ध्यान रखना, टेंस का नहीं है। इसलिए पहले ही दिमाग में डाल लो कि है, हूं, हो पे ध्यान मत देना, इस पे ध्यान मत देना, ये कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। आप सिर्फ ता पे ध्यान रखना, ती पे ध्यान रखना, ते पे ध्यान रखना, राइट। तो अब देखो, यहां पर सेंटेंस में आप देख सकते हो मैं एक सब्जेक्ट है और खेलना एक क्रिया है। तो जब इसकी इंग्लिश आप बनाते हो तो बड़ी सिंपल इंग्लिश बनती है, मैक इंग्लिश आए, और यहां पे लगा हुआ है प्ले, ठीक है। लेकिन लड़ाई ये थोड़ी है, लड़ाई तो यहां पर है। देखिए, वह की इंग्लिश लिखी हुई है शी, लड़की है, नाचने के काम को करती है, तो नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस। तो डांस की स्पेलिंग तो सिर्फ इतनी होती है ना, DANCE। तो ये एस क्यों लगा हुआ है, मतलब आई डांस, यू डांस, बट वाई शी डांसेस, ये उसके बारे में बात होते ही ये एस और ईएस क्यों लग जाता है। यही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, एक एक डाउट आज आपका मैं क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर शी डांसेस क्यों है, एक तो ये बात है, राइट। तो ये टॉपिक आई होप आपको शुरुआत में समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिसमें ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू मुख्य क्रिया के साथ लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब वीडियो को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ना ये फॉर्मूला घुसा लो, सबसे पहले अपने दिमाग में ये फॉर्मूला डाल लो भाई। ये फॉर्मूला जब तक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब, वर्ब के साथ बता रखा है कि एस और ईएस का ध्यान रखना है आपको, राइट। मैं बात क्या कर रहा हूं पता है, मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर गो है तो कई बार आपने देखा होगा गोज हो जाता है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं, वर्ब के साथ एस या ईएस लग सकता है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के लास्ट में होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को बोलते हैं, यानी कि वाक्य का बिल्कुल अंत वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आई यू वी दे, ये रे, और दो या दो से ज्यादा नाम जब आते हैं, जैसे रोहन या सोहन, या फिर आए रोहन, सोहन और मोहन, राइट। जब ऐसी स्थिति बनती है आई यू वी दे की, रोहन या सोहन या रोहन, सोहन और मोहन, दो या दो से ज्यादा नाम की, तब हम मेन क्रिया, मुख्य क्रिया को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, लाइक यहां पर गो। उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जैसे टू स्कूल एवरीडे। अब सेंटेंस को बना के देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं रोज, आई
go to school every day, you go to school every day, we go to school every day, they go to school every day, Rohan and Sohan go to school every day, Rohan, Sohan and Mohan go to school every day, right? लेकिन अब कंफ्यूजन ये खड़ी होती है कि जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर या हमारे हिंदी के वाक्य में जब हम बोलते हैं वह रोज स्कूल जाती है, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाम, यानी कि कोई भी एक नाम, एनी सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम आता है, जैसे शी या फिर ही, इसके अलावा कोई नाम, रोहन, दीपक, जूली, राइट, राशिद, जब कोई एक नाम आता है उस कंडीशन के अंदर आपको मुख्य क्रिया के साथ क्या लगाना होता है? या तो एस लगाना होता है या फिर ईएस लगाना होता है। अब एस कब लगता है और ईएस कब लगता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। जब भी मेन क्रिया, जैसे गो एक वर्ड है, राइट, इस गो के लास्ट में क्या लिखा है? ओ। यानी कि जब भी किसी क्रिया के अंत में क्या आता है, देखो ओ आता है, या एस एच आता है, ये सी एच आता है, ये डबल एस आता है, राइट, या फिर वाई आता है, ऐसी सिचुएशन बनती है, तब आपको वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ ईएस लगाना पड़ता है, राइट। जैसे वॉश एक वर्ब है, WASH, वॉश, वॉश में आप क्या लगाते हैं? ईएस, वॉशेस, राइट। इसी तरह से डबल एस वाले भी वर्ड्स होते हैं, जैसे PASS, पास, तो आप बोलते हैं पासेस, राइट, इस तरह से। तो यहां पर ये एक तो ध्यान रखना पड़ता है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि ये लगता कब है। तो दोस्तों वर्ब के साथ एस और ईएस सिर्फ तभी लगेगा जब आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई एक नाम होगा, ये ध्यान रखना, राइट। कोई एक नाम होगा तभी वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा, वरना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ध्यान ही मत देना, सब्जेक्ट देखो आई, यू, वी, दे, दो और दो से ज्यादा नाम हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और आगे बढ़ जाओ। एस के झमेले में मत पड़ना। लेकिन इन दुश्मनों को ध्यान रखो, अभी आ रहा हूं मैं आगे, अभी आगे बताऊंगा, ये दुश्मन है हमारे, ही, शी, इट और कोई एक नाम हो तो सिर्फ वर्ब, कोई भी देखना वर्ब कौन सी है, वर्ब के लास्ट में, जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ना, ये लास्ट में देखना, लास्ट में कौन सा अक्षर है, जो भी है इनमें से तो नहीं है, ओ तो नहीं है, एसएस तो नहीं है, सीएस तो नहीं है, डबल एस तो नहीं है, वाई तो नहीं है, राइट। अगर ये ना हो तो सिंपल सा एस लगा देना, लेकिन अगर ये है तो फिर ईएस लगाकर आपको सेंटेंस को आगे क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, इट कम्स, ये आता है, इट बार्क्स, ये भौंकता है, इट प्लेज, ये खेलता है, इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, ये अपने आप काम करता है। इस तरह के साउंड्स आएंगे। एनी सिंगुलर नेम, जैसे मैं यहां पे लिखूं राम, तो मैं बोलूंगा राम गोज टू स्कूल एवरी डे। मैं नहीं कह सकता राम गो टू स्कूल एवरी डे लाइक दिस, मैं इसकी तरह नहीं बोल सकता, क्योंकि एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम आ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। देखो, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम आई और वी को, इस आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, सिर्फ यू को हम मानते हैं सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम काउंट करते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम को। बट ये जो दे है ना, दे, ये थर्ड पर्सन होता है बट प्लूरल होता है, राइट। इसीलिए आप इस दे को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि हमें ही, शी, इट और सिंगुलर नेम कोई आता है तो हमें क्या करना पड़ता है। ध्यान से देखो, यहां पर ये सारी क्रियाएं यानी कि ये वर्ब्स हैं आपके सामने। यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वही कुत्ते की पूंछ, कुत्ते का मुंह यहां पर है, ठीक है, और इसकी पूंछ कहां है? इसकी पूंछ यहां पर है, ये ध्यान रखना। ये कुत्ता बना हुआ है पूरा, ठीक है, वो उसकी पूंछ है। ऑब्जेक्टिव पार्ट कोई लेना देना नहीं होता ऑब्जेक्टिव पार्ट से। इन द पार्क, एट होम, विद माई ब्रदर, इन द मार्केट, राइट, इन द रेस्टोरेंट, कुछ इस तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस के लास्ट में पार्ट जो होता है ना, उसे ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं, जिसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता, वो चेंज ही नहीं होता। देखो ना, बुक्स बुक्स बुक्स, कोई टेंशन नहीं। लेकिन टेंशन कहां है? टेंशन कहां है? टेंशन यहां है। ये क्या है? तो फिर यहां पे ये क्यों है? यहां पर एस क्यों नहीं लगाया? यहां पर एस क्यों नहीं लगाया? क्यों भाई? यहां पे क्यों नहीं लगेगा और यहां क्यों लगेगा? वही समझाने आया हूं। ध्यान से देखो, आई और वी हमारा अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस का, यानी कि मैं और हम, तो आप सिंपल सी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा देंगे। तो इंग्लिश होगी आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूं,
किताबें पढ़ता हूं, वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, हम किताबें पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी बात करूं, आप जो सामने आपका खड़ा हो, उस केस में भी आपको ऐसे इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। आपको ये बोलना है यू ड्रिंक अ लॉट, तुम बहुत ज्यादा पीते हो। यू लाइक माई प्रपोजल, तुम मेरे प्रपोजल को पसंद करते हो, राइट। यू नो एवरीथिंग, तुम सब कुछ जानते हो। मैं ये नहीं बोला यू नोज एवरीथिंग, मैंने बोला यू नो एवरीथिंग, तुम सब कुछ जानते हो। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। यू स्टे एट होम, आप घर पे ठहरते हो, राइट। यू लाइक कॉफी, तुम कॉफी पसंद करते हो। इस तरह से आप बना सकते हो, कोई एस और कोई ईएस का पंगा नहीं है इस केस में, ठीक है। ऐसे ही दे के साथ भी होता है, आप दे को भी यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता नहीं एक्चुअली, दे रीड बुक्स, राइट। लेकिन जब भी ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम आया तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा। अब यहां पर एस क्यों है, यहां पर ई एस क्यों नहीं है? कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साफ करते हैं। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हो रीड के साथ क्या लगा हुआ है, रीड के साथ आप देख सकते हो यहां पे एस लगा है। बाबू मैंने यहां पर ई एस क्यों नहीं लगाया, बताओ क्यों नहीं लगाया? आप इस रीड वर्ड को ध्यान से देखो, रीड वर्ड के ये लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये देखो, बस इसे फोकस करो। डी लगा हुआ है। अच्छा, क्या ये डबल एस है? नहीं। क्या ये एस एच है? नहीं। क्या ये ओ है? क्या ये एक्स है? क्या ये वाई है? क्या ये सी एच है? ऐसा है कुछ? नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर इसीलिए यहां पर ई एस का कोई रोल प्ले नहीं है, यहां पर सिंपल सा आप एस लगाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी आपको वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं मिलेंगी जिसमें अंत में ये नहीं होंगे। जब ये ना हो तो आप सिंपल सा एस लगा सकते हो, राइट। इसका कॉन्सेप्ट और डीप है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को यहां तक समझ लो। तो ही रीड्स, शी रीड्स, इट रीड्स, या फिर रोहन रीड्स। अगर कोई एक नाम है जैसे राम, तो मैं बोलूंगा राम रीड्स बुक्स, राम किताबें पढ़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए हर हाल में। अब आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में यूज होने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आपको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं। और जब ये यूज होते हैं ना, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, साधारणतया, नेवर, कभी नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। वंस अ वीक, यानी कि हफ्ते में एक बार। एवरी मंडे, हर सोमवार। ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार। या फिर एवरी अदर डे, हर अगले दिन। ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को। ऐसे सेंटेंसेस में आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में आपको ऐसे कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है शी यूजुअली वर्क्स इन द ऑफिस। अब देखो, यहां पर यूजुअली का कोई रोल नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं शी वर्क्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती है। तो यहां पर शी आया, इसीलिए इस वर्क, यानी कि जो वर्क है, देखो WOR के वर्क, तो ये लास्ट में के लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहां पर सिंपल सा हमने एस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो शी है। और मैंने अभी आपको बताया, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम होगा, तब आपको मुख्य क्रिया के साथ, मेन क्रिया के साथ एस या ईएस को लगाना पड़ेगा। और ईएस कब लगेगा वो आपको यहां पर देखना है, ठीक है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट, आई रीड। अब यहाँ पे रीड के साथ एस लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आई रीड नोट्स ओनली ऑन मंडे, मैं सिर्फ सोमवार को नोट्स पढ़ता हूं, ठीक है। आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर लाई, ठीक है। शी कम्स, अब देखो फिर दोबारा शी आया, तो हमारी जो वर्ब है वो है कम। अब कम के लास्ट में क्या लगा हुआ? ई, सिंपल सा हमने क्या लगाया? एस लगा दिया। शी कम्स होम वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार वो घर आती है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन सेंटेंस के अंत में मुख्य क्रिया के साथ साउंड यही आएगा हिंदी में, ता है, ती है, ते हैं, राइट, या फिर ता हूं या ती हूं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ये वर्ड्स आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आगे चले कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा, चलिए अब देखिए यहां पर, अब आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंटेंसेस की मेन पहचान होती है। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, ध्यान रखना। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? लाइक, जैसे आप कहते हो इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इसमें यूज नहीं होती है, ठीक है। देखो, टू एक्सप्रेस हैबिट और कस्टम्स, हैबिट मतलब क्या होता है? हमारी आदतें। तो ये चीजें एक्सप्रेस करने के लिए भी सेंटेंस बनता है। जैसे आई टेक बाथ डेली, मैं डेली नहाता हूं। शी प्लेज, देखो यहां पर प्ले के साथ क्या लगा हुआ है?
प्ले के साथ, मुख्य क्रिया के साथ हमने क्या लगाया, मुख्य क्रिया के साथ हमने एस का यूज किया हुआ है। शी प्लेज, क्यों किया हमने इस एस का यूज, क्योंकि यहां पर शी लगा हुआ है, राइट। तो शी प्लेज चेस एवरीडे, वो हर रोज चेस खेलती है। ये क्या है, उसकी हैबिट है ना, तभी तो वो रोज करती है। रोहन क्या करता है, रोहन की आदत है, वो दांत मांजता है अपने, ब्रशेज हिज टीथ, दांत मांजता है, हैबिट है। इस तरह से एक और देखिए, टू स्टेट फैक्ट्स, कुछ फैक्ट सच्चाइयां बतानी है या यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जो कभी भी बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज, अब यहां पर सूरज कितने हैं भाई, 4-5 है क्या सूरज, बताओ जल्दी कमेंट करके बता दो कितने सूरज है, एक ही होता है ना। तो जब सूरज एक ही होता है तो इसीलिए हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसीलिए राइज के साथ राइजेज हो गया, उगता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। इस तरह से द अर्थ रिवॉल्व, वर्ब तो सिर्फ रिवॉल्व तक है, लेकिन रिवॉल्व के साथ ये एस क्यों लग गया, क्योंकि अर्थ भी एक ही है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर या किसी एक नाम के साथ हम वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ चक्कर कौन सी क्या काटती है, हमारी पृथ्वी, राइट। ऐसी स्टोरी बताने के लिए, जोक्स बताने के लिए, रिपोर्ट्स के लिए या न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अक्सर किया जाता है। जैसे सचिन स्कोर्स 100, सचिन शतक मारता है। द डॉग रन्स बिहाइंड द कैट, और जो कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे क्या करता है, दौड़ता है। तो डॉग एक है, इसीलिए रन के साथ एस लगा हुआ है, रन्स। यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट समझ लीजिए बस, जब कभी भी फ्यूचर प्लान से कोई रिलेट करती हुई सेंटेंस हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकती है। जैसे कोई पूछे फिल्म कितने बजे स्टार्ट होती है, तो आप बोलो द मूवी स्टार्ट्स। अब देखो यहाँ पर मूवी एक ही की मूवी की बात हो रही है, तो द मूवी स्टार्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock, मूवी ना 6 बजे शुरू होती है। तो ये जो सेंटेंस है, यही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। द ट्रेन डिपार्ट्स, डिपार्ट मतलब छूट पड़ना, निकल पड़ना। द ट्रेन डिपार्ट्स, अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड तो सिर्फ डिपार्ट ही है, बस सिर्फ इसमें एस ऐड हो गया है। क्यों ऐड हो गया है, क्योंकि ट्रेन कितनी है, एक है, इसीलिए यहां पर डिपार्ट्स लिखा हुआ है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9:30, यानी कि 9:30 बजे ट्रेन छूट जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप इसमें यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बट इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, इज, एम, आर, राइट, ये यूज नहीं होती, राइट। तो यहां पर आपने ये चीज समझा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई में लेके जाना, जहां पर हमें यह पता चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और क्या क्या तब्दीलें करते हैं, और जब करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको महारत हासिल हो गई। आप आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करोगे। ये बड़े ध्यान से पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, बड़े ध्यान से देखिए। जिस भी बच्चे को टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेगुलर बेसिस पे आपको डेली यहाँ पर वीडियोस अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेंसेस की वीडियो मैं शुरू कर चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आपको पढ़ा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगेगा, आई होप अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, और सीख के जाओगे तो फिर औरों को भी सिखाने का मौका आपको मिलेगा, राइट। सीखो और सिखाते जाओ, यही है जिंदगी बस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ की बात होती है। हाँ मैं जाता हूं, हाँ वह पढ़ती है, हाँ तुम मुझसे बात करते हो, हाँ मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद आती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कुछ दोस्त हैं आपके और कुछ दुश्मन हैं, इनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे, और 2 या 2 से ज्यादा नाम जब भी आए तो वो आपके दोस्त हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है ही, शी, इट, और कोई एक नाम, जैसे मैंने बोला यहाँ पर राम, या फिर मैं बोलता हूं जूली, ये एक ही नाम मैंने बोला, या तो जूली या फिर राम, ठीक है। ऐसा कोई एक नाम होता है, ये चीज आपकी दुश्मन है। सेंटेंस बनाते समय, इंग्लिश बोलते समय बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर किसी एक का नाम आप बोल रहे होंगे या किसी एक व्यक्ति के बारे में आप बात करके सेंटेंस को बढ़ाएंगे तो। क्यों ऐसा बताता हूं, देखिए जब इसका रूल आता है तो आप सिंपल सा सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हो। ये रूल आपको फॉलो करना होता है। जैसे मैं जाता हूं, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आगे आपका दोस्त है, अगर दोस्त है तो वर्ब के साथ एस और एस का लफड़ा ही खत्म। सिंपल सी वर्ब लगाओ, सेंटेंस को आगे बोल दो। आई गो, आई ड्रिंक, आई प्ले, यू डांस, यू लाइक मी, यू लव मी, एंड आई हेट यू, आई डोंट हेट यू। ये यहां पर ना आपको एस का कुछ भी ध्यान रखना नहीं है। मैं जाता हूं, आई गो, बात खत्म, आई गो। लेकिन महाराज यहां पर ध्यान रखो, अगर ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम आए तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है। अब ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, ना 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 ना, ना, कुत्ते की पूंछ अब नहीं आएगी।
पहले एस और ईएस से निपटो। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट देखो क्या है। इसी तरह से यहां पर लिखा है वो जाती है, यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूं वह जाती है, कोई लड़की। आगे शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसीलिए शी के साथ हम यहां पर शी गो नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, हम बोलेंगे शी गोज, इसीलिए वहां पे ईएस लगा हुआ है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स और देखो। जब भी आपको बोला जाता है कि अपने पापा के बारे में कुछ बोलो, अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बोलते हो? डेली मेरी मम्मी सुबह 7 बजे उठती है, यानी कि अपना डेली रूटीन जब बताते हो तो उसमें आपको जब किसी और के बारे में बताना हो, अपने बारे में बताना है, तो आई लगाते जाओ। आई के केस में सिंपल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखो और आगे बढ़ जाओ। इंटरव्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसमें आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अपना डेली रूटीन बताओ, राइट? तो आपको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आई से लगाए हुए सभी सेंटेंस बोलने होते हैं, तो आई वर्ब, राइट? लेकिन अगर ये बोला जाए कि अपने मम्मी की डेली रूटीन मुझे बताओ, आपके पापा की डेली रूटीन मुझे बताओ, आपकी सिस्टर की, यंगर सिस्टर की डेली रूटीन मुझे बताओ, तब आपसे बहुत सारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेन वर्ब के साथ आपको एस ई एस का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो अब यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। पापा, तो हमने ईट में क्या लगा दिया? हमने एस जोड़ दिया, पापा ईट्स। मेक है तो हमने बोला मेक नहीं, हमने बोला मेक्स, राइट? ब्रदर वॉचेस, राइट? वॉच मतलब देखना, टीवी देखना, तो वॉचेस, ईएस लग गया वॉचेस के साथ। अब ये वॉच के साथ ईएस कैसे लगा? देखा आपने, मैंने आपको क्या बताया था अभी, WATCH, लास्ट में क्या आया? गो के लास्ट में क्या था? ओ, इसीलिए लास्ट में लेटर देखो क्या है गो के बाद, ओ के लिए ईएस, राइट? इसी तरह से यहाँ पे क्या है? CH है तो यहाँ पे एस मत लगा देना, वॉच मत कर देना, आप बोलोगे वॉचेस। भाई वो बीड़ी जलाने के लिए क्या होता है? वो बीड़ी जलाई ले, वो क्या होता है? वो माचिस। ये जो माचिस नहीं होता, माचिस बोलते हैं उसको, राइट? तो चिस का साउंड याद रखो माचिस से आज के बाद, ठीक है? दिस इज वॉचेस, इट्स कैच नहीं होता है, इट्स कैचेस, राइट? ये ध्यान रखो, कैचेस, माचिस, वॉचेस, मैचेस ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये हैं आपके दुश्मन, ही, शी, इट और कोई एक नाम, पूरी ग्रामर के अंदर आपको तंग करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए इनको गिठा मार दो अपने दिमाग के अंदर कहीं पे कि इनको भूलना नहीं है, दुश्मन है, राइट? आपके दोस्त ये हैं। सिंपल सा बोलो, सीधा वर्ब रखो, मेन क्रिया, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, अपना सेंटेंस बोल दो। आप कभी इसमें नहीं फंसोगे, लेकिन ये आपको बार बार रुलाएंगे अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो। इसलिए आज इन दुश्मनों को सही से देख लो, कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, राइट? अब हमारा जो टॉपिक है देख सकते हो आपके सामने क्या है, देखो ये है नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपने पॉजिटिव सीखा था ना, जिसमें हाँ होता है, लेकिन अब मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिसमें ना होता है। जैसे मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं खेलता, मैं तो उससे बात नहीं करती, मैं तो तुम्हें नहीं पढ़ाता, तुम तो नहीं पढ़ते, ऐसे सेंटेंसेस, राइट? देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको समझना क्या है, पेन का कलर बिल्कुल ठीक है। चलो देखो, हमारा सबसे पहले सेंटेंस के अंदर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा? ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जब आप नेगेटिव में आ जाओगे ना और इसके 6 टाइप में आ जाओगे तो आपको 2 हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगी। बड़े ध्यान से समझ लो, एक मिलेगी डू और एक मिलेगी डज। अब डू और डज को देखकर सोचो आपको कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा हो तो याद दिला देता हूं। इनमें से देखो कौन सा वर्ड ऐसा है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिसके लास्ट में या तो एस आ रहा है और या फिर ई एस आ रहा है, और जो आ रहा है ना वही आपका दुश्मन है। देखो डू के लास्ट में ओ है, जैसे गो के लास्ट में ओ था, मैंने जानबूझ के वो वर्ब ली है ताकि आपको रिलेट कर पाऊं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है? डू के लास्ट में ओ है, बट यहां पर देखो डज के, ये जो डू है ये भी तो ओ है ना, इसीलिए यहां पर ई एस का यूज किया गया है और उसको डज बना दिया गया, ठीक है? तो अब ये डज है तो एस और ई एस कहां लगता था? हमारे दुश्मनों के साथ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इसीलिए ध्यान रखना कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम जो आपके दुश्मन थे, कौन थे ये लोग आपके क्या थे? ये आपके दुश्मन थे। इसीलिए दुश्मनों के साथ ही आपको डज नॉट का यूज करना है, या फिर डजंट इसको कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन आई, यू, वी, दे, 2 और 2 से ज्यादा नाम जो कि आपके दोस्त हैं, क्या है? ये आपके दोस्त हैं, तो अपने दोस्तों के साथ डू नॉट का यूज करना। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। जो तुम्हारे दोस्त हो ना उनके साथ डू नॉट का यूज करना, और जो तुम्हारे दुश्मन है ना उनके साथ डजंट का यूज करना, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, आई, यू, वी, दे, 2 और 2 से ज्यादा नाम हो तो डोंट या डू नॉट, राइट? और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ डजंट या फिर डज नॉट। लेकिन
अब यहां पर नेगेटिव आने के बाद बेटा वर्ब के साथ खिलवाड़ मत करना। अब वर्ब के साथ कोई खेल नहीं होगा। देखो किसी भी सेंटेंस में आप मेन क्रिया के साथ वर्ब में जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगा सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट रूल के अंदर पॉजिटिव में। लेकिन जब नेगेटिव आता है ना तो उसमें हमारे जो नेगेटिव के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो हमें मिल जाती है डू या डज। तो जब हमने डज लगा दिया भाई ईमानदारी से समझना, डज लगा दिया, डज के साथ ईएस लगा दिया ना, अब हो गया काम। तो अगर कर्जा इसने अपने ऊपर सर पे ले लिया, इसने कर्जा उतार लिया, इसने डज ले लिया, तो ये क्यों लेगा भाई? एक ही तो कर्जा था कि एस या ईएस लगा देना, लगा तो दिया। अब जब लगा दिया तो इसमें क्यों लगा रहे हो? इसमें मत लगाओ ना, इसमें नहीं लगेगा कुछ भी, यहां लगा दिया हमने, ले लगा दिया, खत्म कर कहानी। कोई सेंटेंस गलत नहीं हमारा। तो हम बोलेंगे शी डज नॉट ईट फ्रूट्स, वो फल नहीं खाती है, राइट। ही डज नॉट ईट फ्रूट्स, वो फल नहीं खाता है। यहां पर हम नहीं लगाएंगे कुछ भी, क्यों? क्योंकि भाई कर्जा उतार तो दिया, डू के साथ यस लगा तो दिया हमने, समझ गए। लेकिन इनके पास कोई कर्जा नहीं है, हमारे दोस्त बिल्कुल फ्री हैं, इसीलिए बोलेंगे डू नॉट। आगे बढ़ जाएंगे चाहे कुछ भी हो। आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, रोहन एंड सोहन डोंट ईट फ्रूट्स, रोहन और सोहन फल नहीं खाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप यहां पे बना सकते हो, ठीक है। कोशिश करना डजंट ये डोंट को यूज करना अपनी इंग्लिश के अंदर, इससे आपकी इंग्लिश में निखार आएगा, राइट। सामने वाला भी इंप्रेस होता है, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, अब ध्यान से देखो। आई डैश नॉट ईट, अब आई है तो डू नॉट, शी है तो डज नॉट, शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। वी डैश नॉट हेट हिम, हम उससे नफरत नहीं करते तो वी डू नॉट, राइट। राम एक नाम आ गया, वेरी गुड। दोस्त और दुश्मन पहचान लो। माय मदर, अब देखो, अरे मेरी मम्मी दुश्मन नहीं है, लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट को समझो। मेरी मम्मी कितनी है? एक है ना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा हमारा दुश्मन होगा। माय मदर डज नॉट, ठीक है। यू क्या है? यू दोस्त है हमारा, ये रहा, तो फिर क्या लगाओगे आप? डू। यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं समझते हो। दे क्या है? हमारे दोस्त हैं। दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, वो कोई गलती नहीं करते हैं। अब यहां पर एक सेंटेंस देखो, वो रविवार को काम नहीं करता, देख रहे हो, वो रविवार को काम नहीं करता, बताया था ना इस तरह की चीजें आती हैं। वो रविवार को काम नहीं करता, तो वो मतलब कोई लड़का, तो हम क्या बोलेंगे? ही। अब ही आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? ये देखो, तो क्या लगाना पड़ेगा? डज नॉट, तो आप बोलोगे ही डजंट। डजंट बोलो या डज नॉट लिख दो, बात एक ही है। ही डजंट क्या नहीं करता। अब डजंट के बाद क्या लगानी है? मेन वर्ब क्या है? आप काम करना। ही डजंट वर्क, अब कब काम नहीं करता? ये रविवार को। ही डजंट वर्क ऑन संडे, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ही डजंट वर्क ऑन संडे, वो रविवार को काम नहीं करता, मतलब नहीं करता है। अब यहां पर ये मत देखना ता है ती क्यों नहीं आ रहा, ये वही लिखा हुआ है भाई, करता। हम कहते ना वो नहीं जाता कहीं, वो नहीं जाता मतलब हैबिट यार, हैबिट, वो नहीं जाता कहीं, वो रविवार को काम नहीं करता, उसकी हैबिट है। हैबिट है तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेना चाहिए। अब ये मत देखना लास्ट में है ता है क्यों नहीं लिखा सर। मैं नहीं जाना चाहता हूं, अब यहां पर देखो दो चीजें हैं, जाना और चाहना, दो वर्ब है एक साथ लगी हुई। चाहता हूं की इंग्लिश होती है वांट टू, वांट, ठीक है। मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो आई के साथ में क्या लगाऊंगा? मेरा दोस्त आ गया तो डू नॉट, तो मैं बोलूंगा आई डोंट। उसके बाद मैं बोलूंगा चाहता हूं, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं? जाना, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको और आगे लेके चलते हैं, मैं थोड़ा और गहराई में आपको लेके चलता हूं। अब यहां पर आप देखिए, ये सेंटेंस जो है आपको समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल किसी से कैसे करोगे आप, क्योंकि अब हमारा आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेट क्या करना होता है? इंटेरोगेट मतलब होता है किसी से सवाल करना। आप इंटेरोगेट कर रहे हो, सवाल कर रहे हो किसी से। अब यहां पर देखो, यहां पे लिखा हुआ है WH फैमिली, यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, यहां पर है हमारा सब्जेक्ट। अब पहले अभी तक सब्जेक्ट बाहर था, लेकिन अब सब्जेक्ट नहीं है, अब हमारा डू और डज बाहर आ गया। देखो क्यों आया? जब भी आप किसी से सवाल करोगे तो आपको डू या डज से सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, राइट। लेकिन आप इधर देख सकते हो ये WH फैमिली, इस पर हम अभी आएंगे, इस कॉन्सेप्ट पे अभी आएंगे, वो यहां पर मैंने खाली छोड़ा हुआ है। फिलहाल अभी आपका जो टॉपिक है ना वो सिर्फ इतना है, बस इसको समझो अभी आप, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आपके दोस्तों को लेकर सवाल करना है, जैसे आई, यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम,
तो सिंपल सा डू का यूज करो। और ध्यान रखना वर्ब में एस नहीं लगाओगे आप, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब डू डस मिल गई है, तो बस आप इसमें फोकस करो। अब एस पे फोकस मत करना, वर्ब को छोड़ दो, अब इस पे फोकस करो, ठीक है। अब हमारा दोस्त है, जैसे मेरे को आपसे बोलना है क्या तुम पढ़ते हो, अब देखो तुम क्या है, तुम, मैं पागल हूं, मैं येड़ा हूं, तुम मतलब यू। अब जब मुझे पता है यू बोलना है मुझे, क्या तुम, तो जब मुझे पता है यू बोलना है तो मेरा दोस्त है ना, दोस्त है तो मैं डस क्यों सोचूंगा भाई, मैं तो डू सोचूंगा ना। मेरे को अभी तो मिलाप सर ने पढ़ा है, मिलाप सर ने कहा है कि जब हमारे दुश्मन हो ना तब सोचना डस के बारे में, जब दुश्मन नहीं है दोस्त हो तो डू के बारे में सोचना। तो मैं डू से सेंटेंस शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो डू आई, डू यू ईट फ्रूट्स, क्या तुम फल खाते हो, डू आई ईट फ्रूट्स, क्या मैं फल खाता हूं, डू दे ईट फ्रूट्स, क्या वे फल खाते हैं, डू रोहन एंड सोहन ईट फ्रूट्स, क्या रोहन और सोहन फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। ये देखो, लेकिन क्या वह फल खाती है, तो आप बोलोगे डज शी ईट फ्रूट्स। क्या वह फल खाता है, डज ही ईट फ्रूट्स। क्या राम फल खाता है, डज राम ईट फ्रूट्स। यहां पर जब आपके दुश्मन आ जाए तो डज से सेंटेंस को बनाओ। तो दुश्मन हो तो डज से और दोस्त हो तो डू से। रूल आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है आपको, डू या डज, फिर आपका सब्जेक्ट जो भी हो, दोस्त या दुश्मन में से एक सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद मेन वर्ब के साथ इंग्लिश लगा दो, सिर्फ कुछ मत लगाओ, एस, ठीक है। और उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस, ठीक है। अगर मुझे बोलना है, कितना आसान है देखो, अगर मुझे बोलना है मेरे सामने एक अंकल खड़े हैं, मैं कह रहा हूं क्या अंकल आप इंग्लिश बोलते हो, तो मैं बोलूंगा क्या आप इंग्लिश बोलते हो। अब आप है, सामने खड़ा है यू है, मेरा दोस्त है, डू यू, अंकल डू यू स्पीक इंग्लिश। अब मैं स्पीक्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं सवाल कर रहा हूं, सवाल में डू लगा तो दिया, डूडल्स की गेम यही खत्म कर दी मैंने। डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अंकल क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं, यस आई स्पीक इंग्लिश, या फिर आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दोनों ही कंडीशन में, आई और यू के केस में कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही नहीं, इसीलिए यहां पर एस का रोल नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिए हैं 4, अब क्या बताना है पहले वो भी समझ लो। जब भी कोई सेंटेंस में, जब भी कोई ऐसा सवाल हो जिसका आंसर यस या नो में आ सकता है, तो आप यहीं तक सोचोगे, बस ध्यान से देख लो, अपने खोपड़े में भेजे में डाल लो ये बात, ठीक है। जब भी आप किसी से सवाल कर रहे हैं या कोई आपसे सवाल कर रहा है और उस सवाल का आंसर हाँ या ना में है, हो सकता है आंसर हाँ या ना में, बड़े आराम से, तब आप सिर्फ यहां तक सोचोगे, डू से सेंटेंस शुरू करोगे या डज से, ठीक है। यहां पर देखो, क्या आप घर जाना चाहते हो, तो क्या बोलूंगा, डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो, ये हो गया डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो। कहां पर, टू गो, जाना, डू यू वॉन्ट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, कहां पर, घर, डू यू वॉन्ट टू गो, डू यू वॉन्ट टू गो एट होम, क्या आप घर जाना चाहते हो, ठीक है। क्या जूली आपसे बात करती है, क्या जूली, अब देखो यहां पर क्या आ गया, जूली, मैं आपसे बोलूं क्या जूली आपसे बात करती है, देखो आप सेकंड पर्सन, मैं जो बोल रहा हूं इस बात को मैं फर्स्ट पर्सन, राइट, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जूली, जूली इस वक्त हम दोनों के बीच में है, नहीं है ना, सिर्फ मैं हूं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप बोलोगे तू, मतलब मैं, और मैं आपको बोलूंगा तू, तो हम दोनों क्या हो गए एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ है ही नहीं, थर्ड पर्सन क्या है, ये जो मेरा हाथ गया है जो यहाँ है ही नहीं, मैंने बोला क्या जूली आपसे बात करती है, तो जब ये थर्ड पर्सन आता है ना, तभी आपको समझ जाना चाहिए, डज निकल के बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डज, डज जूली, ठीक है, डज जूली, क्या जूली। अब देखो क्या है, जब आपका डज लगा और फिर आपने सब्जेक्ट लगाया जूली, एनी नेम, देखो आ गया जूली, उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, आपसे, आपसे, ये मेन वर्ब नहीं, क्या करती है वो आपसे, बात करती है, तो बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक, डज जूली टॉक, ठीक। और आपसे के लिए हम यहां पर लगाएंगे टू यू, क्या जूली आपसे बात करती है, डज जूली टॉक टू यू, इस तरह से सेंटेंस बना। टॉक में एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, डज ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे कर्जा उतरा है ना, ये देखो ईएस लगा हुआ है, इसीलिए कर्जा पहले उतरा पड़ा है, एस का कर्जा है वो उतारना होता है, ठीक है, हर एक सेंटेंस में होता है वो, फर्स्ट में वर्ब के साथ हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, और सेकंड थर्ड सब में आप 6 टाइप तक देख लो, सब में सिर्फ डज डू का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब फ्री हो जाती है। अब यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब यहां पर आ जाओ, अब ये क्या चीज है, डिविएज फैमिलीज भी हैं,
मतलब कुछ ऐसे शब्द सेंटेंस के अंदर होंगे जब आप किसी से सवाल करोगे या कोई आपसे सवाल करेगा और उस सवाल का आंसर हां और ना हो ही नहीं सकता, तब आपको बाबू यहां से नहीं सोचना, तब आपको यहां से सोचना है कि अब आपको WH फैमिली लगानी है। एग्जाम्पल यहां पर देखो, मैंने लिखा वाई डू आई ईट फ्रूट्स, मैं फल क्यों खाता हूं मैं। वाई डू यू ईट फ्रूट्स, आप फल क्यों खाते हो। वाई डू वी ईट फ्रूट्स, हम फल क्यों खाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जब क्यों, कौन, देखो कौन, कब, क्यों, ये क्यों है, कहां, कैसे, कौन सा, एटसेट्रा, इस तरह के WH फैमिली वर्ड्स आते हैं, तब आपको WH फैमिली वर्ड्स को सबसे पहले लगाना है। उसके बाद सोचो डू डज लगेगा, क्या लगेगा, और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपके सब्जेक्ट से कि आपके सेंटेंस के अंदर कुछ भी आप किसी के बारे में बोलते हो, बात करते हो, तो आपको पहले ही नहीं पता होता कि आप किसके बारे में बात करने वाले हो। अच्छा, किसी की चुगली करनी है मुझे अभी तुमसे, मैं आप लोगों से किसी की चुगली करना चाहता हूं, तो क्या मुझे पता है अभी मैं किसकी चुगली करना चाहता हूं। आपको नहीं पता, आपको क्या पता है मैं किसकी चुगली करना चाहता हूं, लेकिन मैं करना चाहता हूं किसी की। तो जब मैं किसी की बुराई करना चाहता हूं तो उससे चिड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता नहीं है वो क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, रोहन है, मोहन है, आई है, यू है, वी है, दे है, कौन है, मुझे नहीं पता होगा। इसीलिए जब आपको पता ऑलरेडी है तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि डू आएगा या डज आएगा। लोग कहते हैं सर सब्जेक्ट बाद में लगा हुआ है, पहले ही डू डज सोचना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट जब लगा ही नहीं है तो पहले कैसे सोच ले। अरे जिसके बारे में तुझे बात करनी है, जिसके बारे में तू सवाल कर रहा है, तुझे नहीं पता तेरे दिमाग में किसके बारे में तू ये सब सोचे पड़ा है, वो बहुत झूठ बोलती है। अब ये कौन है वो जो बहुत झूठ बोलती है, मुझे नहीं पता। वो एक लड़की की बुराई करना चाहता हूं मैं आपसे, तो मेरे को नहीं पता। जब वो थर्ड पर्सन है, ना मैं हूं ना आप हो, फर्स्ट पर्सन आप सामने हो, सेकंड पर्सन आपके लिए मैं हो गया सेकंड पर्सन, आप खुद हो गए अपने लिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन है ही नहीं हमारे बीच में। इसीलिए आई, वी और यू, ये जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं आपस में बात करते हैं, थर्ड पर्सन की चुगली कर रहे होते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है ना, वो बहुत झूठ बोलती है, तो वो ये शी, वो बहुत झूठ बोलता है, वो ये ही। इन्हीं के साथ SES का ध्यान रखना पड़ता है, डूडल्स का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे नहीं समझ में आता, सब समझ में आता है, ठीक है। तो यहां पर आप बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब यहां पर देखो वाई डज ही, वाई डज शी, वाई डज राम ईट फ्रूट्स बन गया। अब इसी तरह से यहां पर ध्यान देखो, अब ये हटाओ, ये दिमाग में आ गया। अब इसे देखो, आप ये सब कैसे करते हो। तो सबसे पहले आपने देखा क्या आया, कैसे, कैसे आया, तो पहले लगाओगे हाउ, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आप, देख लो, समझ रहे हो। आप की इंग्लिश मतलब यू तो दोस्त, दोस्त तो डू ना। हाउ डू यू, हाउ डू यू, फिर मेन वर्ब क्या है, करना, यानी कि डू। हाउ डू यू डू, ये सब की इंग्लिश निकाल लो बस। ये सब क्या है, ये कुत्ते की पूंछ है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये सब। हाउ डू यू डू दिस ऑल, आप ये सब कैसे कर लेते हो, हाउ डू यू डू दिस ऑल, ठीक है। तुम इतनी छुट्टियां क्यों करते हो भाई, तुम, फिर आ गया तुम इतनी छुट्टियां क्यों करते हो, तो क्यों, आगे क्यों, ले आओ फ्रंट में इसको, वाई डू यू, अब छुट्टियां करने की, वाई डू यू, अब यहां पे ना छुट्टियां करना मतलब छुट्टियां लेना। वाई डू यू, डू भी आ सकता है, वाई डू यू टेक, आप इतनी छुट्टियां क्यों करते हो ना, आप इतनी छुट्टियां क्यों लेते हो। वाई डू यू टेक इतनी छुट्टियां, ठीक है। तो वाई डू यू टेक सो मच, ऐसे भी लगा सकते हो, सो मच हॉलीडेज, या वाई डू यू टेक इतनी, दिस मच, वाई डू यू टेक दिस मच लीव्स, इस तरह भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि अगर आप किसी सवाल का आंसर यस और नो में दे सकते हो तो आपको सिर्फ डू डज से सेंटेंस की शुरुआत कर देनी है। लेकिन अगर कोई सवाल जो आप कर रहे हो या कोई आपसे कर रहा है और उसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, WH फैमिली का यूज किया जाएगा, और ये रही WH फैमिलीज, ठीक है। और WH फैमिलीज की पूरी जानकारी चाहिए तो आपको मेरी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर जाकर WH फैमिलीज की 2 या 3 वीडियोस हैं ऑलमोस्ट बड़ी, उनको ध्यान से देख लो, सारी WH फैमिलीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और आगे बढ़ते हैं विदाउट फर्दर डिले, राइट, ओके। अब देखिए हमारे सामने क्या आ चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे सामने आ चुका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बट नेगेटिव, मतलब या तो क्या वाला सेंटेंस होगा तो नॉट लगा होगा, जैसे
क्या आप पढ़ते नहीं हो? क्या सीमा झूठ नहीं बोलती? क्यों? क्या तुम वहां पर खेलने नहीं जाते? ये क्या है जो मैं बोल रहा हूं? ये सवाल भी है, नेगेटिव भी है, ये सिखाना चाहता हूं। देखो यहां पर, ठीक है, आपकी बार कलर ना पेन का मैं अपनी पसंद का लूंगा, येलो मस्त चलता है, ठीक है। यहां पर देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव। अब देखो रूल क्या है, सेम सब कुछ वही है, बट एक काम कर देना दोस्त, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, बस इस सब्जेक्ट के बाद आपको इसका ध्यान रखना है, बस बाकी सब सेम है, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली वही, सब चीजें वही, सब कुछ वैसे ही समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा सवाल हाँ या ना में आंसर आ सकता है, जैसे मैं बोलूं क्या तुम वहां पर खेलने नहीं जाते, आप बोलोगे हाँ जाता हूं, पहले क्या बोला, हाँ आया। अच्छा क्या तुम झूठ नहीं बोलते? नहीं मैं तो नहीं बोलता। ये जो हाँ या ना है ना, आंसर आ रहे हैं तो इसमें जाएगा, ठीक है। क्या आप बाजार नहीं जाते, मतलब क्या आप बाजार नहीं जाते हो, तो आपको क्या बोलना है, डू यू नॉट। डू यू नॉट कहां पर, डू यू नॉट गो टू मार्केट, ऐसे बोलोगे। एक तो तरीका ये है, राइट। या फिर आप डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। पता है कैसे? आप बोल सकते हो डोंट यू गो टू मार्केट, आप ऐसे भी बोल सकते हो चाहो तो। लेकिन पहले मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ना पहले ये सीख लो, कंफ्यूजन पैदा मत कर लेना, ठीक है। क्या वो नहीं पढ़ता है, क्या वो नहीं पढ़ता है, अब आ गया ना वो। अब मैं आपसे बोलूं क्या वो नहीं पढ़ता है, बताओ ये हमारे बीच में है कि नहीं अभी इस वक्त जिसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लो कोई लड़का है, मैं उससे मिलके आया था कल परसों, आपको नहीं बता रहा मैं कौन है, मैं आपसे बोल रहा हूं क्या वो पढ़ता नहीं है। अब आप बता दोगे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, लेकिन आंसर हाँ या ना में तो हो सकता है ना, अगर आपको पता हो कि वो कौन है। आप बोलोगे नहीं पढ़ता है, तो क्या वो नहीं पढ़ता है, ये वो कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डज से बनेगा। तो कैसे बनाओगे, डज ही नॉट, क्या वो नहीं, डज ही नॉट क्या पढ़ता, डज ही नॉट स्टडी, लो हो गया सेंटेंस, डज ही नॉट स्टडी। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, डजंट ही स्टडी, डजंट ही स्टडी, आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हो, डजंट ही स्टडी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर देखो डब्ल्यूएच फैमिलीज हैं, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता। वो आम क्यों नहीं खाता है, रीजन जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो द रीजन, व्हाई डज ही नॉट ईट क्या आम। तो ये क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकता। रोहन कैसे नहीं जानता है, तो कैसे मतलब हाउ। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइए। देखें वो आम क्यों नहीं खाता है, रीजन चाहिए, रोहन कैसे नहीं जानता है, फिर रीजन चाहिए, और दोनों ही रीजन मेरे को चाहिए, तो इसलिए आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते। तो वो आम क्यों नहीं खाता है, कैसे बोलेंगे, वाई। अब ये वो जो है ना, एक लड़का है कोई, तो फिर डज आ जाएगा, वाई डज ही नॉट ईट। अच्छा वो आम क्यों नहीं खाती है, सॉरी लड़की है, तो वाई डज ही नहीं, वाई डज शी कर, कुछ नहीं, ज्यादा लफड़ा मत करो, गलतियां सबसे होती है, ठीक है। ये खाती लगा हुआ है तो शी कर दो बात, लेकिन गलतियां एक्सेप्ट करना सीख जाओ भाई। जिस दिन आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, ठीक है। तो एक्सेप्ट इट, राइट, गलतियां कबूल करो, तभी अच्छा सीखोगे, आगे सीखोगे। वो आम क्यों नहीं खाती है, वाई डज शी नॉट ईट क्या आम, मैंगो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा रोहन कैसे नहीं जानता है, तो हाउ। अब रोहन तो आ गया ना एक नाम, फिर दोबारा डज, हाउ डज रोहन। अच्छा यहां पर जो हम लिखेंगे रोहन, तो हमने क्या लिखा, रोहन नाम आ गया ना किसी का, ये आ गया ना नाम, और नाम आ गया तो उसके बाद पहले नॉट और फिर मेन वर्ब, राइट। हाउ डज रोहन नॉट, और क्या जानता, KNOW, बस। हाउ डज रोहन नॉट नो, रोहन कैसे नहीं जानता है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचाया नॉलेज, ये इनफ है, इनफ अपनी इंग्लिश को शुरुआत करने के लिए। टेंस की शुरुआत में सबसे पहला टेंस यही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहीं पे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं ये डूडल्स के चक्कर में। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स को रिमूव करूं और आपके भेजे में ये डाल पाऊं। अब ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको सच में बताना है,
अगर आप मुझे सच में मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा चैनल इतना तेजी से आगे बढ़ा रहे हो, तो आप ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जड़ से मिटाने के लिए शायद ये छोटा ही वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को सही से देखें, दोबारा देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं, राइट। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।